Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with question number 6, exercise 9.1. So in this question we have the sale of electric bulbs on different days of a week is shown below. So यहाँ पे नीचे ये जो इतनी गंदी ड्राइंग बनी हुई है, these are the bulbs. So यहाँ पे हमें given क्या है बेसिकली कि किस डे पे कितने बल्ब सेल हुए हैं, जैसे कि डे 1 पे इतने बल्ब सेल हुए हैं, ट्यूसडे को इतने बल्ब एंड सो ऑन. तो आपको वीक डेज के अकॉर्डिंग दे रखा है एंड इज गिवन ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चंस. अब आपको इसको ऑब्जर्व करना है और जो क्वेश्चंस गिवन है उनको आंसर करना है. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो बल्ब का सिंबल है, वन सिंबल रिप्रेजेंट्स टू बल्ब्स. मींस अगर यहाँ पे ये एक सिंबल बना हुआ है सो इसका मतलब है ये दो बल्ब है. सो अगर आप इसको काउंट कर रहे हो तो दिस इज 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 एंड सो ऑन. ठीक है, मींस एक सिंबल दो बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. सो आपको बताना है कि फ्राइडे को कितने बल्ब सेल हुए. फ्राइडे इज हियर, सो हम क्या करेंगे, पहले हम इन बल्ब्स को काउंट कर लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो यहाँ पे दिखा रहे हैं फ्राइडे को 7 बल्ब सेल हुआ. 7 बल्ब का क्या मतलब है, 7 सिंबल्स है. सो 7 into 2 बिकॉज एक बल्ब दो बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 7 into 2 is 14. सो दिस मीन्स फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो सेल हुए हैं दैट इज 14. ऑल्सो अगर आप ऐसे भी काउंट करना चाहो तो हम ऐसे करके देखते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Same answer. So this means on Friday 14 bulbs were sold. Now this was part number A. Let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में हमारे पास है on which day were maximum number of bulbs sold. So अब आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा number of bulbs कौन से डे पे सेल हुए हैं. यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है कौन सी लाइन में सबसे आगे तक बल्ब जा रहे हैं. सो वी कैन सी वन इज ट्यूसडे एंड वन इज संडे. अब ट्यूसडे और संडे में सिर्फ एक बल्ब का डिफरेंस है और ये ज्यादा किस में है, इट इज ऑन संडे. सो दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब जो कि सोल्ड हुए हैं वर ऑन संडे. सो आंसर विल बी संडे. Right? So this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have on which of the days minimum number of bulbs were sold. अब आपको क्या फाइंड करना है, कौन से दिन में सबसे कम नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं. सो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सबसे पहले एंड हो रहा है. सो सबसे कम वी कैन सी इट इज हियर. यहाँ से ज्यादा कम और किसी का नहीं है, वेडनेसडे में भी एंड फ्राइडे में भी. अभी लास्ट पार्ट में ही हमने देखा कि ये दोनों सेम है. सो अगर फ्राइडे को सबसे कम सेल हुए तो सैटरडे को भी उतने ही सेल हुए हैं. सो द लीस्ट नंबर ऑफ बल्ब सेल वर ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. सो अगेन दी सेम आंसर. ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर सी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द D part. D part में है on which of the days minimum number of bulbs were sold. अब हमें बताना है कि सबसे कम सेल किस डे पे हुई है. सो इस पिक्टोग्राफ की हेल्प से हम देखेंगे सबसे कम नंबर ऑफ बल्ब्स किस में है. सो इट इज ऑन वेडनेसडे. यहाँ से कम और किसी में भी नहीं है. अब वेडनेसडे और सैटरडे का इक्वल है बिकॉज ये लास्ट पार्ट में ही हमने देखा कि ये दोनों नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल है. सो अगर वेडनेसडे को लीस्ट नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं सो दिस मीन्स सैटरडे को भी उतने ही नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं. सो द आंसर विल बी वेडनेसडे एंड सैटरडे अगेन. ओके, सो दिस वाज द डी पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. ई पार्ट में हमारे पास है इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 bulbs, हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक. अब वो बता रहे हैं कि एक अगर बड़ा बॉक्स लेते हैं और उस बड़े बॉक्स में 9 बल्ब जाते हैं तो इस पूरे वीक में कितने कार्टन्स रिक्वायर्ड होंगे. मींस उसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिक्वायर्ड है इस पूरे वीक में. फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितने
कार्टन्स रिक्वायर्ड होंगे. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ बल्ब. सो इस महीने में कितने टोटल नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए हैं वो हमें फाइंड करना है. नाउ अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने के लिए पहले हम ये सब काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43. सो यहाँ पे टोटल नंबर गिवन है 43, लेकिन ये 43 सिंबल्स हैं. एक सिंबल दो बल्ब को रिप्रेजेंट करे. सो 43 इंटू 2 कर देंगे. सो दिस विल बी 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8. सो दिस मीन्स पूरे वीक में आपके 86 बल्ब यूज हुए. अब हमें देखना है कि कार्टन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे. सो उसके लिए अगर आपको नंबर ऑफ कार्टन्स फाइंड करना है, so that will be 86 divided by 9. Why? Because एक कार्टन में 9 बल्ब्स आएंगे. So अगर हम इसे डिवाइड करें, so this will be something 9 point something आएगा. ठीक है. अब पॉइंट का क्या मतलब है? एक कार्टन में आप 9 बल्ब भी रख सकते हो. अब 9 पॉइंट आधा कार्टन तो नहीं आएगा, पूरा ही कार्टन आएगा. So यहाँ से पता चलता है कि 9 से ज्यादा कार्टन रिक्वायर्ड होंगे. ऑल्सो 9 कार्टन्स में 81 बल्ब आएंगे. वाई? बिकॉज 9 इंटू 9 इज 81. रिमेनिंग कितने बचेंगे? 86 में से 81 बल्ब तो आ गए आपके 9 कार्टन में. अब जो बाकी के बल्ब बचे उसको हम दूसरे कार्टन में डालेंगे. हाफ कार्टन तो नहीं मंगवा सकते. सो दैट्स वाई वी विल नीड टोटल ऑफ 10 कार्टन्स. Understand? So this was the last part of this question. So let's come to the next question.